जावागल श्रीनाथ सईद अनवर को बेहतरीन शॉट, बहुत ही सुंदर टाइमिंग, 4 रन। बिल्कुल गेंद की लाइन के थ्रू अपने शॉट को खेलते हुए सईद अनवर, बहुत ही उत्तम कोटि का शॉट अनुभव। जावागल श्रीनाथ, बहुत ही सुंदर शॉट, गैप में खेला, आत्मविश्वास भरा शॉट। रॉबिन सिंह फील्ड करते हुए अपना खाता खोलने में कामयाब इजाज अहमद। अगरकर, वेंकटेश प्रसाद गेंद के पीछे, अच्छा तालमेल विकेट के बीच में दौड़ने में। काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं इजाज अहमद। शॉट को खेलते ही काफी तेजी से निकल पड़े और उन्हें मालूम है कि वेंकटेश प्रसाद गेंद के पीछे थे। सुंदर शॉट मिड ऑफ के ऊपर। सईद अनवर आक्रामक मूड में हैं और वो जब इस प्रकार के मूड में हैं और शॉट सही लग रहे हो तो रोकना बहुत मुश्किल होता है इनको। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज वेंकटेश प्रसाद की गेंदबाजी में उतनी गति नहीं, लंबाई थोड़ी सी ज्यादा, गेंद की लाइन के पीछे आए, पैर बिल्कुल गेंद के टप्पे का करीब, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। एक जबरदस्त अपील यहां पर और अंपायर डैरल हार्पर की उंगली ऊपर। अंपायर डैरल हार्पर जो कि अंपायर स्टीव डेविस के स्थान पर आए हैं। पाकिस्तान की पारी शुरू होने से पहले अंपायर स्टीव डेविस के पैर में मांसपेशी के खिंचाव की वजह से वो अंपायरिंग नहीं कर पा रहे हैं इस मैच में, तो उनके स्थान पर आए अंपायर डैरल हार्पर। बहुत बढ़िया गेंद ये अजीत अगरकर द्वारा टप्पा पड़कर अंदर आई और पिछले पैड पर लगी, बिल्कुल स्टंप्स के सामने। अंपायर के लिए कोई परेशानी की बात नहीं क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एलबीडब्ल्यू और इसके साथ ही उंगली ऊपर डैरल हार्पर की। 36 पर 2 पाकिस्तान 13 रन बनाकर आउट। इजाज, एक और अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर इंजमाम उल हक जिन्होंने 47 अर्धशतक और 6 शतक लगाए हैं। 202 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव, बहुत बढ़िया औसत है इनका, लगभग 40 के। अजीत अगरकर, खाता खोलने में कामयाब इंजमाम। शॉट ऑफर नहीं, जबरदस्त अपील और अंपायर की सहमति। इंजमाम उल हक ने शॉट नहीं खेला, पैड कर दिया, गेंद स्टंप्स के ऊपर आ रही थी, टप्पा पड़ के। अंपायर के मन में कोई झिझक नहीं कि एलबीडब्ल्यू है। इंजमाम उल हक निराश होकर वापस जा रहे हैं। सोच रहे होंगे इंजमाम उल हक कि ये किस प्रकार का शॉट खेला, हाथ में बल्ला, लेकिन बल्ले के प्रयोग के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, शॉट नहीं खेला। गेंद टप्पा पड़कर अंदर की ओर आई, शॉट नहीं खेला, निश्चित रूप से गेंद स्टंप्स पर जाती। इस कारण से अंपायर ने भी बेझिझक अपनी उंगली को ऊपर कर दिया। इंजमाम उल हक का महत्वपूर्ण विकेट पाने में कामयाब अजीत अगरकर। काफी फाइन प्लेस किया गया था, इस कारण से रोकना संभव नहीं हुआ वेंकटेश प्रसाद के लिए। नए बल्लेबाज यूसुफ यूहाना पर काफी कुछ जिम्मेदारी की, वो टिके रहे सईद अनवर के साथ। बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपने तलाइयों को मोड़ा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, काफी फाइन खेला गया था। 4 रन। श्रीनाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी भारत के लिए, सीधे फील्डर के पास सईद अनवर पहुंचाते हुए रॉबिन सिंह के हाथों में। तो सईद अनवर जो काफी खतरनाक लग रहे थे, उनका विकेट पाने में कामयाब जावागल श्रीनाथ। काफी तेजी से गेंद निकली थी लेकिन पहुंची सीधी रॉबिन सिंह की दिशा में। गेंद टप्पा पड़ के बाहर निकली, बल्ले का मुख कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया था सईद अनवर ने। वो सोच रहे थे कि रॉबिन सिंह को बीट करते हुए वो प्लेस कर देंगे गली की दिशा से, ऐसा वो कर नहीं पाए। गेंद पहुंची सीधे रॉबिन सिंह की दिशा में और कोई गलती नहीं करते रॉबिन सिंह इस प्रकार के कैच पकड़ने में। महत्वपूर्ण कामयाबी भारत के दृष्टिकोण से। 55 पर 4 पाकिस्तान। ओ, गेंद कैरी नहीं हुई, हवा में जरूर थी। जावागल श्रीनाथ निराश, बहुत गुस्से में जावागल श्रीनाथ।
गेंद कैरी नहीं हुई, इसलिए फील्डर्स तक। बहुत बढ़िया ओवर, 59 पर 4। अनिल कुंबले के सामने अब्दुल रज़ाक, शॉर्ट लेग पर हैं बीबीएस लक्ष्मण। जबरदस्त अपील और अंपायर साइमन टॉफल की उंगली ऊपर। अनिल कुंबले और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट। सीधी निकलने वाली गेंद, फ्लिपर अनिल कुंबले की, चूक गए अब्दुल रज़ाक समझने में और गेंद पैड पर लगती हुई। गेंद बिल्कुल सीधी रही और स्टंप्स के सामने पकड़े गए अब्दुल रज़ाक। इस कारण से अंपायर साइमन टॉफल के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं, सहमति देते हुए इस एलबीडब्ल्यू अपील में। अब्दुल रज़ाक आउट। पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ती हुई। पाकिस्तान अब 64 पर 5, 6 रन बनाकर आउट अब्दुल रज़ाक और वकार ने 33। गेंद हवा में और लाजवाब कैच राहुल द्रविड़ द्वारा। यह कहना होगा कि यह कैच इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छे कैचों में से एक। गेंद कोहली की तरह जा रही थी और जबरदस्त रिफ्लेक्शंस दिखाए यहां पे राहुल द्रविड़ ने, छलांग लगाई और कैच पकड़ लिया। गेंद चिपकी रह गई उनके हथेलियों में। भारतीय टीम के समर्थक काफी उल्लासित। फुल टॉस पर लिया और उठा दिया इस गेंद को। एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। यूसुफ योहाना ने करारा प्रहार लगाया। अनिल कुंबले, लेग स्टंप पर गेंद देना वसीम अकरम को काफी महंगा साबित हो सकता है। काफी मजबूत खिलाड़ी हैं अपने ऑन साइड पर शॉट्स में वसीम अकरम। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करने की आवश्यकता है अनिल कुंबले द्वारा। बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास गेंद रखें, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी दिशा में गलती हुई। इस बार सुंदर शॉट वसीम अकरम द्वारा। बढ़िया फील्डिंग सुनील जोशी द्वारा। और यहां पर इरादा बदला रन का, नहीं तो कठिनाई में आ जाते पाकिस्तानी बल्लेबाज। बढ़िया फील्डिंग सुनील जोशी द्वारा। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सुनील जोशी, बायां हाथ इनका मजबूत अपेक्षाकृत और गेंद उनके बाएं हाथ पर थी। सौरव गांगुली, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन स्लिप फील्डर कोई नहीं, इस कारण से कैच की कोई गुंजाइश नहीं। 4 रन। निराश हो रहे हैं सौरव गांगुली, लेकिन शॉट को खेला गया था बहुत ही चतुराई के साथ। सौरव गांगुली, क्लीन बोल्ड वसीम अकरम। गेंद को अपने स्टंप्स पर खींच बैठे वसीम अकरम, दिशा देने के मूड में थे। गेंद के घुमाव को समझ नहीं पाए, टप्पा पड़कर थोड़ा सा घूमी, अंदर की ओर आई, जबकि उम्मीद थी वसीम अकरम को कि गेंद थोड़ा सा बाहर की ओर जाएगी। दिशा देने की कोशिश में थे, चूक गए, क्लीन बोल्ड हो गए। 120 पर 7 पाकिस्तान। गेंद टप्पा पड़कर लगभग सीधी रही, अपनी लाइन को पकड़कर जा रही थी। वसीम अकरम सोच रहे थे कि गेंद शायद बाहर की ओर निकलेगी, दिशा देने का प्रयास किया था। स्लिप जहां पर फील्डर खड़ा होता है उसका करीब से, कामयाब नहीं हुए। गेंद को अपने ही विकेट पर खींच बैठे वसीम अकरम और वसीम अकरम आउट। 24 रन बनाए वसीम अकरम ने, एक चौका लगाया। अपने 24 रन में 48 गेंदों से ये रन बनाए। 120 पर 7 पाकिस्तान। सौरव गांगुली, बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद रोकना संभव नहीं होगा। 4 रन। समीर डीगे ने रोकने का तो प्रयास किया था लेकिन रोकना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल आखिरी वक्त पर गेंद को दिशा दी गई थी। पुल कर दिया गया, सुंदर शॉट। यह गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर से उठानी होगी। 4 रन। यूसुफ योहाना का बहुत ही शानदार पारी अपने अर्धशतक तक पहुंचते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली है यूसुफ योहाना ने और पाकिस्तान टीम के समर्थकों की उम्मीदें यूसुफ योहाना पर ही टिकी हुई है इस समय। सकलैन मुश्ताक है उनके साथ। गेंद हवा में लेकिन समीर दीघे तक कैरी नहीं हुई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। समीर दीघे को शायद थोड़ा सा और आगे आना चाहिए।
क्योंकि बहुत ज्यादा गति नहीं है वेंकटेश प्रसाद की गेंदबाजी में। गेंद को आखिरी वक्त पर दिशा दिया यूसुफ योहाना ने, डाइव तो किया समीर दीगे ने। 43 रन चाहिए 38 गेंदों से। गति में परिवर्तन और बेहतरीन ब्रेक थ्रू भारत के लिए दिलाते हुए जावगल श्रीनाथ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए आज के इस मैच में भारतीय टीम के समर्थकों की उम्मीद एक बार फिर से बंधती हुई। करारा शॉट सकलैन मुश्ताक का, गेंद हवा में और 6 रन। जावगल श्रीनाथ की तेज गेंदबाजी के विरोध ये करारा प्रहार बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में। बहुत ही करारा शॉट, वाकई ये बहुत बड़ा छक्का सकलैन मुश्ताक के बल्ले से। गेंद पटकी हुई, थोड़ी शॉर्ट गेंद, बहुत जोर से बल्ला घुमाया, पूरी ताकत लगा दी शॉट में सकलैन मुश्ताक ने। कुंबले, करारा शॉट, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन और। पाकिस्तानी टीम खेमे में काफी उम्मीदें अभी भी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में। बैकफुट पर गए, बल्ला बहुत जोर से घूमा और गली के फील्डर के करीब से गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। 4 रन चाहिए 3 गेंदों से। स्ट्राइक पर सकलैन मुश्ताक, वेंकटेश प्रसाद यहां पर 2 रन की गुंजाइश देखते हुए इरादा बदला, केवल 1 ही रन। वकार यूनुस ने वापस भेजा सकलैन मुश्ताक को। पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाज एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया योगदान देते हुए स्ट्राइक पर है वकार यूनुस। 3 रन चाहिए पाकिस्तान को 2 गेंदों से। यहां पर बिल्कुल सही निर्णय वकार यूनुस का, क्योंकि थ्रो लगभग सही था। प्रसाद वकार यूनुस को लेग स्टंप पर भटके, वकार भागने के मूड में, वो तो मांग कर रहे हैं वाइड का, लेकिन अंपायर ने लगता है वाइड दिया नहीं। यहां पर खलबली मच गई है। वकार यूनुस को उम्मीद वाइड की। सकलैन मुश्ताक दौड़ पड़े थे, समीर दीगे ने निशाना सही साधा, वापस भेज दिया वकार यूनुस को। वकार यूनुस ने सकलैन मुश्ताक को 2 रन 2 गेंदों से। शॉट खेलते ही भाग पड़े, जबरदस्त अपील। अंपायर के मन में कोई सहमति नहीं। दोनों टीमें अब बराबरी पर 195 पर। चिंतित सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तानी टीम के खेमे में इस समय अभी भी काफी उम्मीदें। 1 रन चाहिए 1 गेंद से। वेंकटेश प्रसाद सकलैन को सीधे समीर दीगे स्टंप्स पर नहीं मार पाए और ये ओवर थ्रो स्टंप्स को बीट करती हुई निकल गई और इसके साथ ही विजयी रन बना लिया है सकलैन मुश्ताक ने, और 4 रन ओवर थ्रो के भी। तो